हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद पंकज। दोस्तों, हम लोग यहाँ वोकैब की सीरीज लेके चल रहे थे और 50 पार्ट तक को हमने कवर कर लिया था। यहाँ हम लोग 51 पार्ट को कवर करेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि इसकी पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, आज का जो पहला वर्ड अपना है वो है मॉडलिन। तो मॉडलिन का मतलब होता है भावुक होना, है ना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टेरी हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा ओवर इमोशनल, यानी वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल में आ गया, यानी भावुक हो गया, अति भावुक आप बोल सकते हैं। तो मॉडलिन को आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये बोलेंगे कि सेल्फ फिटिंगली और टीयरफुली सेंटिमेंटल, यानी कि सेंटिमेंट होना बट वो आंसू के साथ होना, उसी को बोलते हैं ना भावुक होना। और इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा मॉकिश। मैं आपको यहाँ रिटर्न किए दे रहा हूँ, MAWKISH। तो ये आपका हो गया मॉकिस। ये भी इसका सिनोनिम्स होता है, समानार्थी होता है। तो इस वर्ड को मैं पहले भी करा चुका हूँ, है ना। तो ठीक है, इसे याद कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ लिखा है मॉडलिंग, और मॉडलिंग से आपको ये माइंड में सेट होना चाहिए मॉडलिंग। और जब कोई इंसान मॉडलिंग करता है और मॉडलिंग करते टाइम यदि सक्सेस होता है तो भावुक होता है। तो वो जो मॉडलिंग वाला पीरियड होता है वो कैसा होता है? एक भावुक पल लेके आता है। और इसको मैंने बताया था कि माँ किस, मॉकिश लिखा ना, इसे आप अपने आप में देखिए कि माँ किस, यदि कोई लड़की माँ अपने बच्चों को किस करती है ना, तो अति भावुक होकर करती है। तो यहाँ से आप याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है वेन रेट। तो वेन रेट का मतलब होता है कि सम्मान करना, यानी टू हैव बोलेंगे, या फिर आप बोलेंगे कि शो अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर समबडी। किसी भी इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट शो करना, उसी को बोलते हैं वेन रेट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एडमायर हो जाएगा, यानी इसी से एडमिरेशन बना है, और रिवियर हो जाएगा। तो याद कैसे करेंगे? देखिए, जैसे यहाँ लिखा है कि वन, है ना, वन, और यहाँ लिखा है कि रात। तो यदि कोई इंसान रातों रात बन जाता है, यानी कि अभी आप मेहनत कर रहे हैं और अचानक ये हो कि कल आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पा गए, है ना, रातों रात बन गए। जैसे आप रातों रात बनेंगे तो लोग आपका क्या करेंगे? सम्मान करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि रातों रात यदि आप बन जाएंगे, वन रातों रात, तो क्या होगा? आपका सम्मान होगा, रिस्पेक्ट होगा। नेक्स्ट वर्ड आपका है कि प्रोटैगोनिस्ट। तो प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है कि संरक्षक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? चैंपियन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका लीडर। तो प्रोटैगोनिस्ट को आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये बोलेंगे, यदि आप लिटरेचर की लैंग्वेज बोलेंगे, इन लिटरेचर में, तो ये होता है कि द मेन कैरेक्टर इन अ प्ले, फिल्म आर बुक, यानी किसी भी नाटक का, किसी भी फिल्म का, या किसी बुक का जो प्रधान पात्र होता है, मेन कैरेक्टर होता है, यानी कि जिसे आप नायक बोल सकते हो। कुल मिला के वो उसे संरक्षक टाइप में आप बोलेंगे ना, नायक यानी कि लीडर टाइप में है वो। तो याद कैसे करेंगे? याद करने का ये है कि देखिए, यहाँ लिखा है प्रो। प्रो का मतलब कि पूरा, और TAG टैग। मान लीजिए आपने किसी चीज़ का टैग लगाया, और यहाँ लिखा है नष्ट। तो पूरा टैग नष्ट होने से कौन बचाएगा? जो उसका संरक्षक होगा। पूरा टैग नष्ट होने से कौन बचाएगा? जो उसका क्या होगा? संरक्षक होगा। तो आपको ये स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट करनी है कि पूरा टैग नष्ट, तो तुरंत माइंड क्लिक करना चाहिए कि पूरा टैग नष्ट होने से कौन बचाएगा? जो उसका संरक्षक होगा। चैंपियन का मतलब ये होता है कि किसी दल का जो समर्थक होता है। तो अगर किसी दल का वो समर्थक है, यानी उसे अपन हिंदी में बोलेंगे हिमायती, यानी कि अ पर्सन हु स्पीक्स आर फाइट फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए वो इंसान बोलता है या फाइट कर बैठता है, मतलब वो समर्थक है उसका। कुल मिला के आप बोलेंगे वो प्रोटेस्ट कर रहा है, संरक्षक है। तो यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है फोरेंसिक। फोरेंसिक का मतलब होता है न्यायिक या फिर अदालती। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जुडिशियल हो जाएगा, दूसरा अपना है लीगल। तो फोरेंसिक का जो मतलब होता है, अपन दो चीज़ों में गेस करते हैं। एक तो ये होता है यदि आप कोर्ट के उसमें वो करेंगे कि एग्जैक्ट जो फोरेंसिक, हम लोग फोरेंसिक का मतलब ये जानते हैं ना कि यूजिंग साइंटिफिक टेस्ट टू फाइंड आउट अबाउट अ क्राइम। किसी क्राइम का पता लगाने के लिए जो एक साइंटिफिक टेस्ट होता है उसे फोरेंसिक बोलते हैं, फोरेंसिक लैब होती है। लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि सुटेबल टू द कोर्ट आर टू बी पब्लिक डिस्कशन एंड डिबेट, यानी कि कोर्ट में जो भी पब्लिक डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, उसे फोरेंसिक बोलते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि न्यायिक या फिर वो क्या है? अदालती है। ठीक है, याद कैसे करेंगे?
देखिए यहाँ जैसे ही फॉरेंसिक वर्ड आता है तो फॉरेंसिक शब्द को सुनते ही ये तो माइंड में आता है कि फॉरेंसिक टेस्ट तो तभी होगा जब वो मैटर किससे रिलेटिव होगा, न्यायिक न्यायालय से रिलेटिव होगा या फिर वो अदालत से रिलेटिव, कोर्ट से रिलेटिव होगा, तभी तो उस पर फॉरेंसिक टेस्ट होगा। तो फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है, न्यायिक या फिर अदालती, यानी कि उससे रिलेटिव ये वर्ड है। तो आप ऐसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है रेस्टिट्यूशन। तो रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है कि वापसी या फिर लौटाना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंपेंसेशन यानी कंपेंसेट करना, रीपेमेंट करना, दोबारा पेमेंट कर देना, वापस कर देना। तो इसको आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये बोलेंगे कि द एक्ट ऑफ गिविंग बैक समथिंग दैट आज लॉस्ट, यानी कि किसी की अगर कोई वस्तु खो गई है या आप उसकी वस्तु को चुराए हैं तो उसको या उसके मालिक को ईमानदारी के साथ लौटा देना, वही आपका होता है रेस्टिट्यूशन। यदि आप इसको लाके लैंग्वेज में बोलेंगे यानी कानूनी रूप में, तो ये होता है कि पेमेंट यूजली मनी फॉर सम हार्म दैट समबडी हैज सफर्ड, यानी कि आप यदि किसी इंसान को सफ़र किए हैं, उसे परेशान किए हैं, उसका नुकसान किए हैं, तो उसके बदले में जो पेमेंट होता है, जो पैसे दिए जाते हैं, उसी को बोला जाता है रेस्टिट्यूशन। तो याद कैसे करेंगे, देखिए लिखा है कि रेस्ट, यहाँ लिखा है ट्यूशन, यानी आप किसी टीचर के पास ट्यूशन पढ़ रहे हो तो ट्यूशन टीचर को रेस्ट कब मिलेगा, ट्यूशन में रेस्ट कब मिलेगा, जब आप उसकी जो पूरी फ़ी है उसे वापस लौटा दोगे। तो ट्यूशन में ट्यूशन वाले टीचर को रेस्ट तभी मिलेगा, यानी आप बोलोगे ट्यूशन में रेस्ट तभी मिलेगा जब आप पूरी फीस क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे। और रेस्ट आपको भी मिलेगा क्योंकि आप पैसे पे नहीं करोगे तो आपको भी टेंशन रहेगी कि मैंने सर का पैसा नहीं दिया। तो ट्यूशन में रेस्ट तभी मिलेगा जब आप फी क्या करोगे, रिटर्न करोगे। तो इसका मतलब होता है वापसी या फिर लौटाना। नेक्स्ट वर्ड आपका है सक्सिस्ट। तो सक्सिस्ट का मतलब ये होता है कि संक्षिप्त प्रस्तुत, यानी कि शॉर्टकट में प्रस्तुत करना, सेट क्लियरली, किसी चीज़ को साफ साफ कहना, इन अ फ्यू वर्ड, कुछ शब्दों में, यानी आप बोल सकते हो सारगर्भित। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रीफ या टू द पॉइंट बात करना। तो कैसे याद होगा, देखिए अगर इसे आप अच्छे से देखेंगे ना तो लिखा है सकी, यानी कि शक और मतलब सॉरी, इसका मतलब ये आ रहा है कि सकी और संत टाइप में आ रहा है, सकी संत है ना, सकी संत। तो कोई जो संत है अगर उसको शक हो गया तो वो क्या करेगा कि जो अपना मतलब भाषण है, अपना जो लेक्चर है, उसको बड़े शॉर्टकट में प्रस्तुत करके और बाहर निकल जाएगा। यानी उसको ये शक होगा ना कि लोग हमारे ऊपर डाउट कर रहे हैं, तो किसी इंसान को जो शकी वाला इंसान होता है तो शक होने पे वो क्या करेगा कि टू द पॉइंट बात करेगा और बाहर निकल जाएगा। तो मतलब हर एक वर्ल्ड की ट्रिक तो अवेलेबल नहीं हो पाती। हम लोग कोशिश करते हैं कि किसी बहाने से उसे याद कर पाएँ। तो सक्सिस्ट वर्ड आएगा तो सखी संत आपके माइंड में आना चाहिए, और मतलब कि टू द पॉइंट अपने को प्रस्तुत करना। या शक होने पे हम भी पॉइंट टू पॉइंट बात बताते हैं क्योंकि ये शक हो जाता है कि सामने वाले को पता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है ट्रांसिटरी। तो ट्रांसिटरी का मतलब होता है कि क्षणभंगुर, यानी कि जो स्थायी है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टेम्पोररी हो जाएगा या इसी से बना है टेम्पोरल। तो टेम्पोरल या टेम्परेरी, यानी कि परमानेंट वो नहीं है, अस्थाई है, क्षणभंगुर है। तो आप बोलेंगे कि एक्सिस्टिंग ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिस कुछ समय के लिए उसका अस्तित्व है। याद कैसे करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखें तो एक्चुअल में ट्रांजिस्टर आ रहा है और सबको पता है कि ट्रांजिस्टर का यूज कंप्यूटर में, मोबाइल पे होता है। तो ट्रांजिस्टर कैसा है, क्षणभंगुर है भाई। ऐसा थोड़ी कि एक बार ट्रांजिस्टर लग गया तो लाइफ टाइम तक काम करेगा, नहीं, वो अस्थाई है। भरोसा नहीं कि ट्रांजिस्टर काम करना कब बंद कर दे। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है कॉम्प्लिसिटी। तो कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है कि मिली भगत या फिर सह अपराधी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कॉन्स्पिरेसी हो जाएगा, कल्यूशन हो जाएगा, कॉल्यूशन इसे बोलते हैं। तो याद कैसे करेंगे, देखिए इसका मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बता दूं कि कॉम्प्लिसिटी का मतलब होता है इन्वॉल्व विथ समबडी एल्स इन अ क्राइम। क्राइम के सेंस में किसी समबडी, किसी इंसान में इन्वॉल्व होना, यानी कि क्राइम के सेंस में, मतलब हम कैसे हैं, सह अपराधी हैं, कॉन्स्पिरेसी है। और दूसरा तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सह अपराधी है मतलब मिली भगत, है ना, दो लोग मिलके काम ये लोग किए हैं। तो कॉम्प्लिसिटी का मीन्स ये होता है। और यहाँ लिखा है कल्यूशन। तो कल्यूशन का मतलब होता है कि सीक्रेट एग्रीमेंट स्पेशली इन अ केस ऑफ डिसऑनेस्ट, यानी कि बेईमानी के केस में यदि हम किसी से एग्रीमेंट करें, समझौता कर रहे हैं, तो वहाँ भी तो मिली भगत होती है। तो दोनों वर्ड एक ही जैसे हैं, बस फ़र्क ये है कि ये वाला जो आपका है
क्राइम के सेंस में है कॉम्प्लिसिटी, और ये है बेईमानी के सेंस में। ठीक है, याद कैसे करेंगे, देखिए लिखा है यहाँ कॉम्प्लिसिटी। तो कॉम्प्लिसिटी, सिटी यानी कि शहर, और मतलब आप बोलते हो ना कि कॉम्प्लिसिटी है कि ये वाला इंसान मिला हुआ है, फिर हाल आप याद करेंगे कि सिटी शहर है और कॉम्प्ली है यानी कि कम पीली, ऐसे आप बोलेंगे कि मतलब ये जो शहर में है, शहर में जो कम पीने वाले लोग हैं ना, वो कैसे होते हैं, अपराधी टाइप में होते हैं। वो पूर्णतः तो ड्रिंकिंग करते नहीं कि अपराध करेंगे, वो कम पिएंगे, मतलब कि सह अपराधी हैं, बस लगेगा कि पिए नहीं है, तो कम पीली सिटी, है ना, आप ऐसे याद कर पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड आपका है कि रेट्रोस्पेक्ट। तो रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब कि बीते हुए को याद करना, यानी आप ऐसा बोलोगे कि अ सर्वे आर रिव्यू ऑफ पास्ट, किसी पुराने वाले टाइम का रिव्यू करना, सर्वे करना, यानी उसे आप बीते लम्हों को याद करना। सिनोनिम्स हो जाएगा रिवीजन करना, आफ्टर थॉट, है ना, विचार करके सोचना कि मैंने क्या किया था इससे। ठीक है, याद कैसे होगा, देखिए रेट्रो है मतलब इसे आप बोले रिटायर, और स्पेक्टर, स्पेक्ट है स्पेक्टर। तो जो यदि आप मान लीजिए कि सीजल क्रैक करके स्पेक्टर बन गए, तो जब आपकी रिटायर वाली टाइमिंग आएगी तो आप क्या करोगे, बीते लम्हों को याद करोगे कि हाँ यार मैंने स्पेक्टर था, ये मैंने काम किया। तो रिटायर के टाइम पे रिटायर इंस्पेक्टर जो होता है वो बीते लम्हों को याद करेगा, ऐसे आप याद कर पाएंगे। लास्ट वर्ड आपका है कि नोटराइटी। नोटराइटी का मतलब होता है बदनामी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिपुटेशन हो जाएगा, फ्लैग हो जाएगा। तो मतलब कि इसका सेंस बदनामी नहीं होता, नोटराइटी का मतलब होता है कि ख्याति, है ना। लेकिन अब ख्याति भी दो टाइप्स की होती है, जो प्रसिद्धि होती है दो टाइप्स की होती है। एक प्रसिद्धि एपीजे अब्दुल कलाम की भी है, और एक प्रसिद्धि ओसामा बिन लादेन की है। तो पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव की सेंस में देखेंगे तो रेपुटेशन होता है प्रसिद्धि, और यदि निगेटिव की सेंस में देखेंगे तो नोटराइटी होता है, यानी कि द स्टेट ऑफ बीइंग वेल नोन फॉर समथिंग बैड, किसी बुरे चीज़ के लिए यदि हम पहचाने जा रहे हैं, अच्छा जाने जा रहे हैं, तो वो होता है नोटराइटी। तो कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ लिखा है नोटराइटी, इसे आप अच्छे से देखेंगे तो नोटरी आ रहा है, नोटरी। और इवन नोटरी तो सबको पता होगा यदि आप लोगों ने कोर्ट वगैरह में कुछ भी काम करवाए होंगे। तो जो नोटरी होता है ना वो बदनाम होता है, क्यों, पैसे लेता है वो टिकट लगाने के या नोटरी करने के। तो जो नोटरी होता है उसकी हमेशा क्या होती है, बदनामी, बदनाम होता है वो। तो आप यहाँ से याद कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमारी ट्रिक थी, यदि ट्रिक आपको अच्छी लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आपका भी काम बनता है कि आप थोड़ा सा अप्रोप्रिएट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।